नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा सार से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको वैराग्य के बारे में बताने वाला हूँ। वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वैराग्य हैं। सच्चा वैराग्य जो होता है वो कैसा होता है, आइए इसके बारे में जानेंगे। और वैराग्य के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि कौन कौन से वैराग्य होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे, आगे चलते हैं। उद्धव ने कहा कृष्ण भगवान से कि वैराग्य की परिभाषा क्या है, वैराग्य की परिभाषा मुझे समझाइए। तो बात जो है बात बड़ी गंभीर है। ऐसा हुआ था कि कन्हैया ने मुस्कुरा कहा कि उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता और कहीं आना नहीं होता। मैं लोगों को जब देख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, और जहाँ नहीं दिखता तो कहते हैं भगवान चले गए। वास्तव में ना मेरा कहीं आना होता है और ना कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा गोपाल कलयुग तो आ रहा है और कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र होगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का जो साधन है वो क्या है, ये कृपा करके मुझे बताएं। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव से बोले, एक चीज पाने के लिए दूसरी को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव बोले मैं समझा नहीं। कन्हैया ने कहा संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, ये मुझसे मिलने का साधन। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा। तब उद्धव ने कहा कि मुझे वैराग्य की परिभाषा बताइए, क्या है वैराग्य की परिभाषा। तो कृष्ण भगवान बोले कि एक होता है मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य, ये तीन वैराग्य हो गए। तो देखो मेरा मरकट वैराग्य क्या होता है, घर में जरा सी कोई बात हो गई कि आ गया वैराग्य है, मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कमाता नहीं हूँ इसीलिए कोई मेरी सेवा नहीं करता है। कभी भोजन में नमक ज़्यादा कर दिया, कभी चाय में शक्कर ज़्यादा कर दी है। जाता हूँ वृंदावन, पत्नी का क्या गई, तुम लोग मेरी सेवा ठीक से नहीं करते हो, बहू ख्याल नहीं रखती है। वृंदावन में छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं रहूँगा हैं। बेटे बहू क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती हो गई, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ। 20-25 जोड़ी कपड़े डाल दिए थैले में और वृंदावन रहूँगा। तो ऐसे थोड़ा सा रहता है कि बात होने पर जो मरकट वैराग्य आ जाता है थोड़े गुस्से में कि हम तो जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर, वो एक मरकट वैराग्य होता है। अच्छा, दूसरा वैराग्य क्या होता है, दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर अगर शमशान भूमि पर जाते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य सा आता है। मर गया बेचारा, एक दिन हमको भी ऐसा ही मरना है, सोचते हैं उसके बारे में। हमारे साथ भी यही दुर्दशा होगी जो उसके साथ हुई है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएंगे, सब यहीं पर पड़ा रहेगा। एक दिन जलकर हमको भी ऐसे ही भस्म होना है। जब तक वो चिता जलकर राख नहीं हो जाती तब तक पूरी गीता हृदय में ऊपर से नीचे ऐसे घूमती रहती है जैसे चिता जलाकर घर आए हैं। फिर वही 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। क्या करें, आजकल लोग मरते भी हैं तो समय पे नहीं मरते। रात को 11 बजे उनको मरना था, रात को 2:30 बज रहे हैं। नहा धोकर आए, तकलीफ शरीर में हो गई है तो फिर वही 84 का चक्कर। और देखो तीसरा जो वैराग्य होता है वो कैसा होता है, वो तीसरा जो होता है वो सच्चा वैराग्य होता है। सच्चा वैराग्य होता है सच्चा त्याग कबीरा का, जो मन से दिया अवतार, और जिसका मन महला भयो वो हो तो डूब गया मझधार। वास्तव में त्याग अंदर से होता है उद्धव, अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित होता है उसी का नाम संन्यास है। गीता में कहते हैं कामान्यम कर्मणा न्यासन्यासम। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, निश्रेहा से में प्रोक्तास्त त्याग संन्यास लक्षण। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने त्याग दिया संसार, सर्वस्व छोड़कर मैं वन में आ गया, मैं बैरागी हो गया। सन्यासी हो गया तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी के लक्षण क्या है। भगवान ने कहा उद्धव, जो प्रश्न तुम
हमसे कर रहे हो? यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशी के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा अष्टपुष्ट बल्लभ एक महात्मा बड़ा पड़ा था। यदु महाराज ने कहा जाकर ऐसी अटपटी बात कही कि यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो सांप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। तो यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा, बाबा क्या खाते हो? बड़े मोटे ताजे हो। यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह नहीं है, आप कोई शिष्य दिखता नहीं है आपका कोई, क्या खाते हैं आप? इतना मोटा ताजा शरीर है। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूँ। तो बैरागी आप कैसे हो गए? मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहो कि मैं संत हूँ, तो संत आप कैसे? मैं क्यों नहीं हूँ? मेरी समझ में नहीं आ जाता। आप कहोगे मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहाँ से? छोटा संत होता तो क्रोध करता। दत्तात्रेय हुए भरे हुए, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु से मुस्कुराते हुए बोले, संति वे गुरुवे राज भ्रव वृद्ध पुरपाश्रिता यदा बुद्धिमाप उपताय मुक्तो टामिया ताचुड़। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और गुरु होते हैं 3 प्रकार के। पुरोहित गुरु जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह करवाते हैं, दान संस्कार कराते हैं, ये होते हैं पुरोहित गुरु। और पुरोहित का अर्थ होता है पूरा अग्रहितम इच्छाते हित पुरोहित। यजमान का जो आगे आगे हित वो सोचते हैं उसे पुरोहित कहते हैं। दीक्षा गुरु जो दूसरे गुरु होते हैं, कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वे गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा जिनका कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदि मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की है कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। तो इस तरीके से 24 गुरु जो बनाए हैं दत्तात्रेय ने इस प्रकार से कहे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस संसार में प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक वस्तु से, संसार की प्रत्येक वस्तु से हमें ज्ञान लेना चाहिए। ये जगत गुरु है। 24 गुरु बनाने का मतलब यही है कि उन्होंने किसी से शिक्षा ली, कभी किसी से शिक्षा ली। इसी प्रकार से हमें सबसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, तो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है कि संसार का त्याग और मेरा अनुराग, मेरे प्रति अनुराग और संसार का त्याग, तो ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट